हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो है हमारे क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी क्लास 11th के बच्चों के साथ आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है और कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं अपने आने वाले 2026-27 के पूरे सेशन के बारे में। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये वीडियो आपके सभी क्लास 11th के दोस्तों तक पहुँच जाए। चलिए बच्चों, तो वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो आपका अकाउंटेंसी का ये पूरा का पूरा इस साल का सीबीएसई ने सिलेबस आपको दिया है। तो इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको मेनली 3 पार्ट्स में पढ़ाई करनी है। ये है आपका क्लास 11th का अकाउंटेंसी सिलेबस, जो 2026-27 के लिए वैलिड है। वैसे तो पूरा पेपर 100 मार्क्स की वेटेज रखता है, लेकिन इसके अंदर आपका 20 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट। तो पहले तो इस प्रोजेक्ट वाले पोर्शन को ही अलग कर लेते हैं। ये जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, ये हर स्कूल में आपके स्कूल की टीचर आपको डिफाइन करेगी, बताएगी कि इसके लिए आपको क्या बनाना है, और उसके वेटेज या उसकी मार्क्स आपको इंटरनल प्रोसेस से आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जो मेन फाइट है या जो मेन तैयारी है, वो आपको करनी है इस 80 मार्क्स के लिए, जिसके वो बोलते हैं थ्योरी। अब ये 80 मार्क्स पूरा का पूरा आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या है, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे रोड मैप कि आने वाले साल में हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें पार्ट ए हमें कवर करना है। ये पार्ट ए जो है, ये बेसिकली 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो हम यूनिट वाइज ही बात करेंगे। पहला यूनिट है यूनिट 1। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये यूनिट एग्जाम में 12 नंबर की वेटेज रखता है। तो आप देख रहे हैं इसकी वेटेज है 12 नंबर। तो आप ये 12 नंबर ऐसा समझो कि इसमें हमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, यानी कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, है ना, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स क्या होते हैं, इस तरह की बेसिक थ्योरी हमें पढ़नी है। अब ये थ्योरी वैसे हो सकता है एग्जाम में आपको लगे कि इसकी वेटेज कम है, सिर्फ 12 नंबर, लेकिन ये बेस है आपके अकाउंटिंग का। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस थ्योरी को भी जब आप पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। उसके बाद है आपका यूनिट 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी पूरी अकाउंटिंग का बेस है। क्योंकि क्लास 11th में जो आप सीखते हो वो आपके आगे तक काम आता है। अगर आप सीए बनने का सपना देख रहे हो तो सीए फाउंडेशन के अंदर भी ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम का एक चैप्टर होता है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। तो जितना फोकस होगे, जितना स्ट्रांग आप इस यूनिट को अपना कर लोगे, तो आप समझ लो आपका बेस बन गया। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, कुछ भी करो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाला है। अब एग्जाम की वेटेज की बात करें तो ये यूनिट आपका 44 मार्क्स का आएगा। सोचो, 44 मार्क्स का ये पूरा का पूरा यूनिट रहने वाला है। और इसके बाद थर्ड यूनिट, जो वैसे पार्ट बी के अंदर आता है, लेकिन यूनिट नंबर 3 ही बोलते हैं हम इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये अकेला यूनिट 24 नंबर का यूनिट है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे, अगर 12 और 44, 56 और 56 और 24, यानी कि 80 मार्क्स आपके टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमें इस चैनल पर अपने 80 मार्क्स की थ्योरी पूरी की पूरी कवर करनी है, यानी कि हमारा फोकस इस साल इस 80 मार्क्स की कवरेज पर रहने वाला है। और 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट है, वो आप जानते हो, वो आपके इंटरनल स्कूल के असेसमेंट के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया एक मोटा मोटा ओवरव्यू सिलेबस का। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स में आखिर हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या हमारा सिलेबस है, थोड़ा सा उनकी गहराइयों के बारे में समझ लेते हैं, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे, आपको पता रहे कि इस साल हम सर के साथ अगर पढ़ेंगे तो किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने बैच स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप हमारे बुनियाद प्रो लाइव बैच के अगर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप भी ध्यान से देखना, और जो हमारे यूट्यूब पर मेंबरशिप के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखना। एंड बुनियाद बैच के बच्चे भी, यानी कि यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चों को लो, तो ये वीडियो है ही है। अब देखो बच्चों, हमारा पूरा साल भर का रोड मैप क्या रहने वाला है। हमारा यूनिट 1, जैसा आप देख रहे हो, ये 12 नंबर का यूनिट है। इसमें अगर मैं आपको इसका ब्रेकेज बताऊं, तो इसमें मेनली आपको शुरू के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, जिसमें आप मेनली थ्योरी कवर करते हो, जिसमें एक चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का होता है, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं,
वो हमारे इंट्रोडक्शन हैं, बेसिक टर्म्स हैं, इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके बेसिस क्या हैं। तो शुरू के 4 चैप्टर तो आप समझ लो बहुत ही छोटे-छोटे थ्योरी चैप्टर हैं। थोड़ा-सा रेलेवेंट चैप्टर आता है चैप्टर 5 जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का होता है। इसके अलावा चैप्टर 6 में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, वो भी एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर यूनिट 1 में हमें 12 नंबर के लिए 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 2 है, जो सबसे बड़ा है, यही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसके अंदर आप एक तरह से पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस सीखोगे। अकाउंटिंग होती क्या है, हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, समराइज़ कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस आप इस यूनिट में सीखने वाले हो। चैप्टर्स की अगर संख्या की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट आप इसमें समझो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14th चैप्टर तक इसमें आपको, यानी कि 15 इनफैक्ट चैप्टर तक आपको यहाँ पर कवर करना है, जिसके अंदर आप जर्नल करोगे, लेजर करोगे, ट्रायल बैलेंस सीखोगे, आप इसमें कुछ एरर्स हो जाते हैं उन्हें रेक्टिफाई करना सीखोगे। मतलब कि इसके अंदर आप समझ लो टिल आपको चैप्टर नंबर 16 तक पूरी की पूरी कवरेज करनी है। कुछ कैलकुलेटिव बेस्ड चैप्टर हैं, कुछ एनालिटिकल बेस्ड चैप्टर हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा यूनिट रहने वाला है। उसके बाद जो आपका यूनिट 3 है, जो 24 नंबर का आता है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स तो आपको सुनने में बहुत कम लगेंगे, सिर्फ चैप्टर 18, चैप्टर 19 और चैप्टर 20, 3 ही चैप्टर्स हैं, बट इसमें डेप्थ बहुत है। यानी कि एक ही चैप्टर इतनी गहराई में जाएगा, इतना बड़ा होगा, इसमें इतने सारे पॉइंट्स होंगे कि उसको कंपाइल करने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए वो अकेला यूनिट बना रखा है जो 24 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर जब हम अपनी स्टडी करेंगे तो ये पूरा सिलेबस 20 चैप्टर्स तक चलेगा। चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे और हम सीक्वेंस में ही आगे बढ़ेंगे। तो हम कभी भी शफलिंग नहीं करेंगे कि हम 1 कर रहे हैं, कभी 5 कर रहे हैं, कभी 6 कर रहे हैं। हम बिल्कुल ऑर्डर वाइज ही पढ़ाई करेंगे, यूट्यूब पर भी और अपने बैचेस पर भी। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्रेकेज नंबर ऑफ चैप्टर्स का। तो आप याद रखना, हमें टोटल 20 चैप्टर्स कवर करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो बहुत सारे बच्चे अभी इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता, ना करने देता। वो है सीबीएसई ने आपके पेपर का भी डिज़ाइन बना रखा है। तो अपनी प्रिपरेशन करते समय उस डिज़ाइन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे 3 नंबर के क्वेश्चन तो करते रहते हैं, पर उन्हें ये ही नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या-क्या वैरायटी के आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या है। तो ये सीबीएसई ने हमें अभी से ही दे रखा है, इस पे कृपया फोकस करिए। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सिंपल भाषा में इसको सिर्फ लर्न करना है, याद रखना है। रट्टू तोतों के लिए अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में, तो 32 मार्क्स का पेपर सीधा सीधा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा। सरल भाषा में इजी रहेगा, सिर्फ आपको चीज़ें याद रखनी है। दूसरा लेकिन जो होता है अप्लाइंग, अप्लाइंग का मतलब होता है इसमें आपको नए नए क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस में आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग तरीकों से। तो ये पोर्शन आप रट नहीं सकते, ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हम अपने बैच में, अपने यूट्यूब चैनल पर भी पूरी कोशिश करते हैं बच्चों के साथ कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करें, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने पास होमवर्क की तरह खुद से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वेटेज भी 24 नंबर की रहने वाली है। और सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस जो होंगे, जिनको हम बोल सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, वो हैं एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। क्योंकि इसके अंदर आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, इसके अंदर ट्रिकी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, रीजन असर्शन टाइप, बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो पेपर आपका थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो यानी कि 24 नंबर का 20 से 25 नंबर आप मान लो टेंटेटिव पेपर जो आपका थोड़ा टफ रहेगा, और बाकी पेपर आपका इजी एंड मॉडरेट रहने वाला है। तो ये पेपर का पहले से ही सेट पैटर्न सीबीएसई ने निकाल रखा है, तो अपनी तैयारी इस हिसाब से हम ज़रूर करते रहेंगे। चलो लास्ट पॉइंट, सर पढ़ेंगे कैसे? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना बहुत ही सिंपल तरीके से है। आपको बस मुझे फॉलो करना है और हम स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से ही शुरू करेंगे और ये कारवां हमारा चैप्टर 20 तक चलेगा, जो ख़त्म हो जाएगा। अब ये कारवां लगभग हमारा, आप मान के चलो, नवंबर में ख़त्म होगा, क्योंकि बड़ा सिलेबस है और बिल्कुल भी हमें रिस्क नहीं लेना इस चीज़ का कि हम जल्दी के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें। क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग बनता है 11th का,
तभी आपकी नींव आगे चलकर मतलब स्ट्रांग रहती है और तभी आपकी बिल्डिंग ऊँची बन पाती है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, आपके मैसेज आए कि सर मुझे अभी से सीए करना है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। तो मैं उसकी भी गाइडेंस दूँगा, डोंट वरी। लेकिन पहले अभी क्लास 11th पे फ़ोकस करना है। जब तक हम शुरू के 5 चैप्टर अच्छे से नहीं कर लेते, उसमें स्ट्रांग नहीं हो जाते, तो आगे किसी भी तरह की गाइडेंस की बात करना अभी जल्दबाज़ी होगा। तो पहले हमारे को बेस स्ट्रांग करना है, राइट? अब हम पढ़ेंगे कैसे? तो हम बहुत ही सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब इसी चैनल पर आपकी वीडियोज़ आने वाले हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, वीकली वीडियोज़ आएँगे, मतलब कि हर हफ्ते 2 से 3 लेक्चर अकाउंटेंसी के आने वाले हैं। समय रहने वाला है आपका शाम को 5 बजे, और अगर 5 बजे कभी कोई और लेक्चर रहा इको का या बीएसटी का, तो अकाउंटेंसी का लेक्चर आएगा 7 बजे। मतलब 11th क्लास के सारे लेक्चर 5 और 7 बजे ही आएँगे। ये आपको ध्यान रखना है सभी सब्जेक्ट्स के, अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी के। दूसरी चीज़, आप अगर मेंबरशिप के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा पहले से, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड सिलेबस है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा उसमें एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करना, जिसमें कोशिश करना अगर आप डेली एक लेक्चर कर रहे हो तो होमवर्क में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर इंक्लूड करना, सो दैट ऐसा ना हो कि सिर्फ लेक्चर्स देख लिए, प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारे बुनियाद या हमारा लाइव बैच जो है, बुनियाद प्रो बैच के स्टूडेंट्स, तो बुनियाद प्रो बैच के स्टूडेंट्स को तो कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसा कि आप जानते हो, आपको तो क्लासरूम से लाइव पढ़ाई जा ही रही है, आपकी क्लासेस होंगी, आपके घर पर हमारी हार्ड कॉपी बुक्स भी डिलीवर हो जाएंगी, आपके प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ हैं, डाउट्स ग्रुप का एक्सेस है, प्लस आपके पास 100% कोर्स की रिकॉर्डिंग भी उसी के अंदर मिल जाएगी। तो आप तो डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ोगे, नो डिस्ट्रैक्शन, तो आपको तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो भी बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है या रिकॉर्डेड फॉर्मेट से पढ़ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक डिसिप्लिन में पढ़ाई करें। मेरे साथ लेक्चर पूरा देखें, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, प्लस पेपर का पैटर्न क्या है। अब जल्दी से चैनल देखो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगली वीडियोस आपकी मिस हो जाएंगी। बहुत सारी वीडियोस पावरफुल हैं जो आपके काम की हैं, जिसमें गाइडेंस भी होगी, और बाकी पढ़ाई की वीडियोस तो चैनल पर आएंगी ही आएंगी। तो इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं और आशा करते हैं कि सभी बच्चे इसी वीडियो में जो बातें बताई उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, और जल्दी से हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना रजिस्टर तैयार रख लो और सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देखना, पूरी तैयारी मेरे साथ अच्छे से हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।